ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना मानें। इसके साथ साथ यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, इसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधी बात करेंगे राशियों की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए, एक एक करके लग्न राशि के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। अतः सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के मध्य भाग में जमीन जायदाद से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी और अंतिम भाग यात्राओं को कराने वाला और परिवार में कोई शुभ कार्य संपादित हो या कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, इसके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार आपके लिए लगातार बने हुए हैं और बौद्धिक क्षमता खूब अच्छी है। निर्णय शक्ति बेहतर रहेगी। संतान पक्ष से कुछ मानसिक तनाव कुछ लोगों को मिल सकता है। विवाह के लिए समय ठीक नहीं है। प्रेम संबंधों को आपको बचाने का प्रयास करना चाहिए और संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। संबंधों में भावनात्मक रूप में आकर के भावनाओं में बहकर कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना करें या कहीं कोई आर्थिक जोखिम प्रेम भाव में बह करके इस समय ना उठाएं, अन्यथा बाद में आपको हानि उठानी पड़ सकती है। अब वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह के प्रारंभिक भाग में जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद हो, इसकी संभावना है। आपका मन मस्तिष्क तेज रहेगा और निर्णय शक्ति अच्छी दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य भाग में करीबी लोगों के कारण कुछ कठिनाई या कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। कोई बेहद करीबी व्यक्ति आपसे शत्रुवत व्यवहार कर सकता है, जिस कारण आपको मानसिक कष्ट पहुँचे, इसकी प्रबल संभावना है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें आपको अपने करीबी लोगों से सहयोग भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में टकराहट की स्थिति है, आपको संभल कर व्यवहार करना चाहिए। स्थान परिवर्तन का लगातार योग बना हुआ है। गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भ को बचाने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सावधान रहें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि संतान का जो क्षेत्र है वो प्रभावित है और इस समय काफ़ी प्रभावित दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता बेहतर होगी। कोई जो लोग अकल्ट साइंस में हैं, प्राच्य विधाओं में हैं, कोई खोज किसी शोध या खोज कार्य में है, उनके लिए विशेष सफलता का योग इस समय बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। हालांकि अचानक छोटे मोटे और अल्प अवधि के कम समय के संबंध स्थापित हो सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्ताह के प्रारंभ में कुछ धन आर्थिक मामलों में लिए हुए निर्णय जो है वो सार्थक होंगे। सप्ताह के मध्य भाग में आपको किसी को कर्ज देने से बचना चाहिए और सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अचानक कोई भावनात्मक कष्ट या कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, अतः संभल कर व्यवहार आपको करने की सलाह दी जाती है। घरेलू जीवन में भी थोड़ी बहुत कठिनाई और उठापटक का अंदेशा है। अप्रत्याशित सुख उपभोग के ऊपर अप्रत्याशित धन खर्च हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं है, इसलिए कोई बड़े जोखिम भरे फैसले आपको नहीं करने चाहिए। विवाह से संबंधित कोई निर्णय इस समय आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। बेहतर होगा कि आप उसको कुछ समय के लिए टाल दें। और वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं, अगर स्थायी कुंडली में भी दोष है तो इस समय उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अन्यथा यह चीज़ें जो है वो बिगड़ जाएंगी। करीबी लोगों का, भाई बहनों का, विशेष करके भाइयों का अगर हैं तो उनका विशेष सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राओं का योग आपके लिए बना हुआ है। घर में कोई सुखद समाचार और कोई मंगल आयोजन हो सकता है। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ी बहुत मानसिक अशांति रहेगी, फिर भी बौद्धिक क्षमता और निर्णय के लिए समय ठीक है। कहीं आंतरिक दुख कोई आपको हो सकता है, मन भीतर से दुखी है, फिर भी बाहरी वातावरण में आप अपने आप को बहुत मजबूती से रखेंगे और चीज़ों को महत्वपूर्ण कुछ निर्णय होगा तो लेने में फिर भी समर्थ होंगे।
सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कर्क लग्न के जातक इस सप्ताह के अंतिम भाग में, वैसे कर्क वालों के लिए संवेदनशील समय लंबे समय से चल ही रहा है, लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सा और नकारात्मक स्थिति दिखा रहा है। आपको विशेष सावधानी सप्ताह के अंतिम भाग में स्वास्थ्य को लेकर के रखनी चाहिए। भाग्य का बिल्कुल साथ नहीं, इसलिए भाग्य भरोसे कोई निवेश ना करें। स्थान परिवर्तन का योग है, लेकिन वो खुद से उसको जोर उस पर ना दें। विवाह के लिए समय ठीक नहीं है, बातें चलेंगी लेकिन उसमें बहुत विवाद और मानसिक अशांति का योग है। वाणी प्रखर रहेगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। धन को बचाने और धन प्राप्त करने के लिए आप योजनाएं बनाएंगे और कुछ हद तक उसमें सफल होंगे भी, लेकिन बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। कुल मिला के मिला जुला सप्ताह दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूँ तो इस समय बहुत ऊर्जावान रहेंगे, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, अद्भुत है इस समय, और सबको लेकर चलने की जो है वो स्थिति रहेगी। अपने वाणी से आप प्रभावित करेंगे सभी को। अगर जन्म कुंडली इस तरह की हो तो काफ़ी अच्छे परिणाम ऐसे लोगों के देखने के मिलते हैं, विशेष करके बौद्धिक मामले में बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव भले ही रहे, लेकिन उसमें टूटने की संभावना इस समय नहीं है। हालांकि टकराहट बहुत तेज रहे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सप्ताह के प्रारंभ में दूसरों का, मित्रों का मदद। सप्ताह के मध्य भाग में पारिवारिक जीवन में, परिवार की चीज़ों में, परिवार के लोगों के ऊपर धन खर्च होने की संभावना। और सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़े बहुत आर्थिक हानि का योग बन रहा है। बड़े आर्थिक निवेश से आपको बचना चाहिए, सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। थोड़ा हल्का फुल्का कुछ लोगों के अंदर अहंकार का पुट होगा, दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, तो उससे आपको संभल कर चलना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप के कारण किसी को हानि पहुंच जाए। कन्या वालों की अब मैं बात करूं तो इस समय परिश्रम का उतना परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए सुदूर के प्रवास की स्थिति बन रही है, अर्थात एक स्थान से जहां आप सेटल हों वहां से दूर जा कर के सेटल हों, कुछ समय के लिए आप वहां रहें, इसकी संभावना बहुत ज़बरदस्त रूप से बन रही है। सप्ताह के प्रारंभ में बचत को लेकर के आप प्रयास करेंगे और कुछ हद तक बचत करने में समर्थ होंगे। सप्ताह का मध्य भाग बहनों के कारण कष्ट, मानसिक तनाव, झगड़े के कारण नहीं हो सकता है, भावनात्मक कष्ट बहनों को या बहनों के कारण आपको हो सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें घरेलू जीवन में धन खर्च होने की प्रबल संभावना बन रही है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको लगातार सावधानी बरतनी चाहिए। विवाह के लिए अच्छा समय नहीं है, फिर भी बहुत से लोग जल्दबाजी में इस समय निर्णय ले सकते हैं, तो आपको थोड़ा मैं सचेत कर सकता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि जब सर पे सवार रहता है, ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है, तो आदमी उस समय तसल्ली के लिए भले एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी ले ले, पूछ ले, लेकिन करता वही है जो उसकी इच्छा होती है, क्योंकि कर्म गति टारे ना टरे कहते हैं। तो लोग मानते नहीं हैं, कर्म कर जाते हैं और फिर पछतावा होता है। तो इस समय उससे आपको बचने की सलाह। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा वाद विवाद की संभावना बन रही है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में कुछ हद तक सफलता मिलेगी, या उसके क्रय विक्रय में है तो उससे लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं इस समय, तो विवाह के लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से भाग्य का साथ है। और संबंधों को बनाने के लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सुझाव के साथ अगर कोई कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिले, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शत्रु इस समय मिलेंगे तो थोड़ा उलझन उत्पन्न करेंगे। अपने सुख उपभोग के ऊपर आवश्यकता से अधिक धन खर्च होगा। कई लोग जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो अपने सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च करें, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह के प्रारंभ में कार्य क्षेत्र में या अपने से बड़ों के कारण कुछ सुखद समाचार और सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, जो आपके उन्नति में सहयोगी हो। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो अचानक धन खर्च कराने वाला होगा, और सप्ताह के अंतिम भाग में अपने करीबी लोगों से मुलाकात, मित्रता में प्रगाढ़ता जो है वो आए, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है वो प्रभावित हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि विवाह के लिए सही समय नहीं है। जमीन जायदाद में अगर निवेश करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं, और उससे आपको अच्छा लाभ जो है वो मिलेगा। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो ये स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। सप्ताह के
पहले भाग की अगर मैं बात करूं तो स्थान परिवर्तन और यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो मानसिक भावनात्मक रूप से थोड़ा आपको परेशान करेगा, हालांकि भाग्य का साथ है, इसलिए करियर में और आर्थिक मामलों में या सामाजिक मामलों में आपको सफलता और ख्याति मिलेगी, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा आप परेशान रहेंगे, अंदरूनी रूप से आप बहुत प्रसन्न नहीं रहेंगे। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें भाग्य पक्ष का साथ नहीं है, इसलिए आप कहीं जहाँ भाग्य का मामला हो उन मामलों में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मानसिक उलझनें बनी रहेंगी। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए समय ठीक नहीं है तो खरीदने से बचिएगा। बेचना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, विशेष करके प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूल कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, लेकिन भावनात्मक नहीं, बौद्धिक रूप से एक दूसरे के करीब आएँ ऐसी संभावना बन रही है। शरीर का निचला हिस्सा चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है। धनु वालों के लिए इस समय परिश्रम का उतना परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कार्य क्षेत्र में सफलता कुछ हद तक मिलेगी। भाग्य का साथ जो है वो आपको बेहतर है। बौद्धिक काम करते हैं तो उसमें भाग्य का विशेष साथ आपको मिलेगा। फिर भी परिश्रम के अनुसार परिणाम में थोड़ी कमी आप महसूस कर सकते हैं। समाज में के कारण जो है वो सामाजिक दायित्व कार्य के मामले में या राजनीतिक मामलों में थोड़ी बहुत सफलता इस समय मिलेगी आपको, और अचानक कुछ ख्याति उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। सप्ताह के प्रारंभिक भाग में छोटी मोटी यात्राएं, मध्य भाग जो है स्वास्थ्य के लिए उतना अनुकूलता लिया हुआ नहीं है, लेकिन अंतिम भाग में धन की प्राप्ति के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत उथल पुथल का योग है, उससे आपको संभल कर रहना चाहिए। विवाह के लिए जैसा मैंने शुरू में शायद बोला है कि प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है। विवाह करने के इच्छुक हैं तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, और अपने इच्छा अनुसार करना चाहते हैं तो उसके लिए समय कुछ हद तक उपयोगी दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात इस समय करूं तो चोट चपेट की संभावना बहुत बन रही है आपके लिए, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कार्य व्यापार में लाभ का योग है। अपने बिजनेस में आप धन भी सप्ताह के प्रारंभ में लगा सकते हैं। मध्य भाग हानि का संकेत दे रहा है, इसलिए सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा आर्थिक मामलों में सावधानी बरतिएगा, और सप्ताह के अंतिम भाग में जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे जो आपकी उन्नति में लाभकारी होगा। धन के बचत के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ लोग अप्रत्याशित उन्नति कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लिए हुए निर्णय इस समय सार्थक होंगे। करीबी लोगों के साथ थोड़ा लगातार सावधानी बरतें, क्योंकि वहाँ पर मानसिक अशांति और झुंझलाहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और उसके कारण कुछ न कुछ छोटे मोटे नुकसान हो जाएं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो यह प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, और अचानक कहीं कोई बहुत गहरा रिश्ता बन सकता है सडन, या कोई पहले से सब है परिचय है लेकिन वो जो है वो नज़दीकियों में कन्वर्ट हो जाए, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभिक भाग में कुछ लोगों को अचानक नौकरी लग जाए। अगर रुकी कहीं बेरोजगार हैं या तलाश रहे हैं तो अचानक कुछ आपके अनुकूल कुछ चीज़ें प्राप्त हों, इसकी अच्छी संभावना बन रही है। सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग यात्राओं के लिए सुखद है। बचत के लिए समय बहुत ठीक नहीं है। आर्थिक फैसले सोच समझकर आपको लेने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक जीवन में शुभता का योग और कुछ मंगल कार्य संपादित हों, इसकी अच्छी संभावना बनी हुई है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के सप्ताह ठीक ठाक दिखाई दे रहा है आपके लिए। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखा जाए तो इस समय वैवाहिक जीवन के लिए बेहद खराब समय चल रहा है, और जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी समस्या आपको बहुत परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी कारण स्वास्थ्य, मानसिक अशांति और आर्थिक हानि, तीनों का योग जो है कहीं न कहीं बन रहा है, और ये स्थिति साझेदारी में भी निकल कर आ रही है कि साझेदारी के मामलों में भी कठिनाई हो, जीवन साथी के स्वास्थ्य और उससे संबंधित चीज़ों में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो, इसकी बहुत संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधान रहिएगा, अन्यथा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सुदूर की यात्राएं इस समय कष्टकारी होंगी। सप्ताह के पहले भाग में शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में कुछ हद तक सफलता, मध्य भाग में कोई अच्छी सलाह आपको प्राप्त हो जिससे आपकी उन्नति का मार्ग खुले, और सप्ताह का अंतिम भाग पुनः शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता और संतान प्राप्ति के लिए सही योग बना रहा है। जमीन जायदाद के से जुड़े कामों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मन की सोच और नकारात्मक भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। विवाह के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है।
कितना भी आकर्षक रिश्ता हो, आपको सावधान रहना चाहिए या उसे नहीं करना चाहिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।